हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएल कॉमर्स क्लासेस। देखिए बाबू, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप एंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, यानी कि पार्टनरशिप का क्या मीनिंग होता है या फिर उसकी विशेषताएं क्या है। ठीक है, ये दोनों टॉपिक हमने पिछले वीडियो में देखा था, पार्टनरशिप का वीडियो पार्ट 1 में। ठीक है, और आज के वीडियो नंबर 2 यानी कि पार्टनरशिप का पार्ट सेकेंड वीडियो में हम आज देखेंगे। आज जिस पॉइंट पर चर्चा करेंगे वो क्या है, एसेंशियल्स ऑफ एन आइडियल पार्टनरशिप। ठीक है, एसेंशियल ऑफ एन आइडियल पार्टनरशिप। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक आदर्श साझेदारी, ठीक है, एक आदर्श साझेदारी का मूल तत्व क्या होता है। ठीक है, यानी कि कौन कौन सी चीजें मिलकर के किसी पार्टनरशिप को एक आइडियल पार्टनरशिप बनाना, समझे। तो देखिए, सबसे पहला होता है म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। क्या होता है? म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, यानी कि एक आदर्श साझेदारी के अंदर ये विशेषता होती है कि साझेदारों के बीच क्या होना चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एक साझेदार का दूसरे साझेदार के प्रति ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है, और फिर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। इसलिए एन आइडियल पार्टनरशिप इज वन वेयर देयर इज एन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस एंड एस्पिरेट द हेल्पफुलनेस अमंग पार्टनर्स। क्या होता है बाबू? एन आइडियल पार्टनरशिप इज वन, यानी कि एक आइडियल पार्टनरशिप ऐसा पार्टनरशिप बहुवार्षिक है where there is mutual trust, जहां क्या हो, म्यूचुअल ट्रस्ट हो, पारस्परिक, यानी कि एक दूसरे के प्रति भरोसा हो, ठीक है, एंड कॉन्फिडेंस और विश्वास, ठीक है, एंड एस्पिरेट एंड हेल्पफुलनेस अमंग द पार्टनर। और एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को हेल्प, इतना मतलब विश्वास हो कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को हेल्प करे, ठीक है, बिना किसी झंझट के, बिना किसी एजुकेशन के एक पार्टनर अदर पार्टनर्स को हेल्प करे। ठीक है, एज सच एवरी पार्टनर मस्ट बी जस्ट एंड हेल्पफुल टू हिज को-पार्टनर्स। यानी कि हर पार्टनर क्या करे, अपने सह पार्टनर्स को-पार्टनर्स, यानी एक साझेदार अपने बाकी सभी साझेदारों को जो उनके साथ उस बिजनेस में हैं, उन सबको वो क्या करे कि उसके प्रति विश्वास करे, फेथफुल हो, ठीक है, और एक दूसरे को हेल्प करे, समझे। उसके बाद क्या होगा, सेकंड में क्या होता है, ऑनेस्टी इन डीलिंग। ठीक है, ऑनेस्टी इन डीलिंग, यानी कि जब डीलिंग हो किसी तरह का, क्या कहते हैं, ये लोगों के बीच किसी तरह का भी व्यवहार करना हो तो ईमानदारी से किया जाए, किसी तरह की लेन देन हो तो ईमानदारी से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, यानी कि भारतीय साझेदारी अधिनियम का सेक्शन 9 के अनुसार क्या होता है, पार्टनर्स आर बाउंड टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। ठीक है, यानी कि पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 9 के अनुसार क्या होता है कि पार्टनर्स आर बाउंड टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। यानी कि पार्टनर्स क्या करते हैं, पार्टनर्स के ऊपर ये बॉन्ड होता है कि आपको क्या करना है कि बिजनेस को सबसे बेहतर स्थिति में पहुंचाना है। आपको बिजनेस चलाना है, बिजनेस पे काम करना है और काम करके बिजनेस को सबसे बेहतर करना है, समझे, एकदम बेस्ट कर देना है। Hence, partners should conduct business with faithfulness towards each other and avoid cheating। इस प्रकार क्या होता है कि पार्टनर्स, बिजनेस में जो भी पार्टनर्स होते हैं उन लोगों को फेथफुलनेस होना चाहिए, ठीक है, यानी एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, ठीक है, और फिर किसी भी पार्टनर्स के साथ, एक पार्टनर्स दूसरे पार्टनर्स के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करे या फिर किसी तरह की धोखाधड़ी नहीं करे, ठीक है, चीटिंग नहीं करना। उसके बाद क्या है,
ऑनोरिंग द पार्टनरशिप डे, ठीक है, ऑनोरिंग द पार्टनरशिप डे। यानी क्या कहते हैं कि पार्टनरशिप डे जो होता है उसको ऑनर करना, यानी उसको मानना, उसकी सम्मान करना, ठीक है, उस पर एग्री होना, समझे। A good partnership is one where partnership day is honored and followed with emotion at all times by the members। यानी कि क्या करते हैं, एक अच्छा पार्टनरशिप वैसा पार्टनरशिप होता है जहां पार्टनरशिप डे पर सभी पार्टनर्स, ठीक है, सभी मेंबर्स क्या करते हैं, ईमानदारी से बिना किसी दावों के, ठीक है, उसको मानते हैं और उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, ट्रू एंड फेयर अकाउंट्स। यानी कि पार्टनरशिप का जो अकाउंट होता है ना वो एकदम ट्रू होना चाहिए, ठीक है, और क्या कहते हैं, फेयर अकाउंट्स होना चाहिए, यानी किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं। पार्टनरशिप का अकाउंट जो फाइनल अकाउंट होता है वो एकदम सही होना चाहिए और बिना किसी तरह के छेड़छाड़ किए हुए, ठीक है, बिना किसी तरह की, क्या कहते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन वहां हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फाइनल अकाउंट में, सही इंफॉर्मेशन को सही तरीके से और एकदम सत्य रूप से दिखाना चाहिए, ठीक है। देखिए, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द पार्टनरशिप फॉर टू मेंटेन प्रॉपर एक्यूरेट बुक्स ऑफ अकाउंट। यानी कि यह बहुत ही जरूरी होता है कि पार्टनरशिप फर्म में जो क्या करते हैं उसके बुक्स ऑफ अकाउंट को एकदम प्रॉपर या एक्यूरेट मेंटेन करके रखें, एकदम सही करके रखें, ठीक है, सो दैट इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू डिपिक्ट फुल एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। यानी कि जब अकाउंट सभी बुक्स को एकदम सही रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल सत्य रखेंगे, कोई वहां कमी नहीं होगी, किसी प्रकार की गलतियां नहीं होगी, ठीक है, किसी भी तथ्यों को, किसी भी पॉइंट्स को हम छुपाएंगे नहीं, सबको शो करेंगे अपने फाइनल अकाउंट में, सभी बुक्स में। तो क्या होगा कि इससे जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे उससे क्या होगा कि वो भी सही होगा और किसी तरह का वहां फेयर नहीं होगा, किसी तरह का डर भय नहीं होगा, ठीक है, किसी तरह का झंझट नहीं होगा, और वह बुक्स से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेंगे तो वो बिजनेस का जो सही परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या फाइनेंशियल पोजीशन को सही तरीके से बता पाएंगे, समझे। उसके बाद क्या है, रेंडरिंग थ्रू अकाउंट एंड फुल इंफॉर्मेशन, ठीक है, रेंडरिंग थ्रू अकाउंट एंड फुल इंफॉर्मेशन, यानी कि सभी खातों की पूर्ण सूचना प्राप्त करना, यानी कि जितने भी अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, देखिए क्या कहते हैं कि पार्टनरशिप के बुक्स में जो भी अकाउंट्स होंगे उन सभी अकाउंट्स को सही प्रिपेयर करना, सही तरीके से पेश करना और वहां से पूर्णतः एकदम कंप्लीट फुल इंफॉर्मेशन, सभी तरह की इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए, ठीक है। एन आइडियल पार्टनरशिप इज वन वेयर एवरी पार्टनर रेंडर टू एंड प्रॉपर अकाउंट and gives all information of all things affecting the work to his co-partners। यानी कि एक अच्छे पार्टनरशिप में, एक आइडियल पार्टनरशिप में क्या होता है कि सभी पार्टनर वो रेंज थ्रू होते हैं, यानी कि वो सबको एकदम सही चीजों को बताते हैं और जो भी प्रॉपर अकाउंट को लोग रखते हैं, जो भी मतलब पार्टनर्स अपने पास अकाउंट रखता है या प्रिपेयर करता है, ठीक है, जो अकाउंट मेंटेन करता है, तो वो उस अकाउंट्स में, उस बुक्स में क्या करे कि फुल इंफॉर्मेशन, यानी कि हर तरह के तत्वों को एकदम क्लियर कर करके रखे, समझे, एकदम स्पष्ट होना चाहिए, ताकि जो भी चीजें जो बिजनेस को इफेक्टेड करती है, जो फर्म को इफेक्टेड करते हैं, जो फर्म से संबंधित होते हैं, सारे तत्वों को, सारे मदों को एकदम साफ सुथरा रखना चाहिए, ताकि कोई भी पार्टनर्स अपने को पार्टनर्स को, यानी कि अपने सह साझेदार को, उनके साथ जो पार्टनर्स होते हैं उनको वो सही और पूर्ण इंफॉर्मेशन दे, ठीक है। चलिए, तो अब स्टूडेंट्स ये था आपका एसेंशियल ऑफ एन आइडियल पार्टनरशिप, यानी कि एक आदर्श पार्टनरशिप के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, कौन से चीजों मिलकर के किसी पार्टनरशिप को बेहतर बना सकता है, ठीक है, या आप कह सकते हैं एक अच्छी साझेदारी के लिए एक
यानी कि आप गुड पार्टनरशिप के लिए कौन से चीजों को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे राइट ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, यानी कि पार्टनर का कौन से राइट्स होते हैं, यानी कि पार्टनर से फर्म में क्या राइट्स होगा, उसका क्या अधिकार होता है, इसको हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, देखिए एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, यानी कि हर पार्टनर को बिजनेस के जो मैनेजमेंट होते हैं उसमें भाग लेने का, उसमें पार्टिसिपेट करने का राइट होता है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं सभी साझेदार को, यानी कि प्रत्येक साझेदार को बिजनेस की प्रबंध व्यवस्था में या बिजनेस की किसी भी तरह की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का यानी कि भाग लेने का पूरा अधिकार होता है। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू बी consulted and give his opinion on all matters. क्या लिखा हुआ है, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू बी कंसल्टेड एंड गिव हिज ओपिनियन ऑन ऑल मैटर्स, यानी कि प्रत्येक साझेदार क्या कह सकता है, यानी उसको राइट्स है, उसको अधिकार प्राप्त है कि वो किसी भी चीजों पर कंसल्ट कर सके, बातचीत कर सके। ठीक है, कोई मशवरा कर सके और हर तरह के मैटर में, सभी प्रकार के मैटर में अपना विचार, अपना ओपिनियन रख सके। ठीक है, इसको देखिए थर्ड क्या है, एवरी पार्टनर हैज ए राइट टू हैव एक्सेस टू ऑल रिकॉर्ड्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी कि क्या लिखा हुआ है, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू हैव access to all records and books of account of the firm हो सकता है। ठीक है, देखिए यानी कि सभी पार्टनर्स का ये अधिकार है कि बिजनेस का, फर्म का जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है, यानी कि वहां जो भी लेखा पढ़ी है उनको देखने का और उन्हें समझने का पूरा अधिकार सभी पार्टनर्स को होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है नंबर, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू प्रॉफिट और लॉस इन द एग्रीमेंट, यानी कि पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स का यह अधिकार होता है कि प्रॉफिट या लॉस बिजनेस का जो भी हो उसको वो लोग एग्रीड रेशियो में, यानी कि एक स्पेसिफिक रेशियो होता है जिस रेशियो को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि जिस रेशियो में वो लोग एग्री होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को बांटने के, उस एक रेशियो को हम लोग क्या करेंगे, सभी पार्टनर्स का राइट्स होगा कि वो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में अपना शेयर मिलेगा और लॉस होगा तो लॉस का शेयर बियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वेयर अ पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट पर कैपिटल। ठीक है, वेयर अ पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट पर कैपिटल सब्सक्राइब्ड बाय, यानी कि अगर कोई पार्टनर इंटरेस्ट पर कैपिटल लेने का, ठीक है, उसके द्वारा से इंटरेस्ट जो कैपिटल बिजनेस में लगाया गया है उस कैपिटल पर अगर इंटरेस्ट लेने का अगर वो उसका अधिकार है, वो लेने वाला है, तो फिर क्या करेंगे, तो उसको हम इंटरेस्ट देंगे। बट कितना इंटरेस्ट देते हैं आगे देखेंगे। सच इंटरेस्ट कैन बी गिवन ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज पेड आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, यानी कि हम क्या करते हैं, अगर कोई साझेदार क्या करता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि अपने पूंजी पर ब्याज मांगता है और वो उसके हकदार है, तो हम क्या करेंगे, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे, बट सिर्फ प्रॉफिट में से ही करेंगे। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि जब प्रॉफिट अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है, यानी जितना प्रॉफिट हो उससे ज्यादा हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना हो, तो फिर वैसे केस में हम क्या करेंगे कि जो प्रॉफिट हुआ है उतना इंटरेस्ट पे करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, a partner who has advance loan to the firm। ठीक है, a partner who has, यानी ऐसा पार्टनर जो फर्म को एडवांस लोन दिया है, ठीक है, is entitled to receive interest thereon at the rate of 6% per annum or as agreed। ठीक है, यानी कि अगर कोई पार्टनर्स क्या करता है, फर्म को एडवांस लोन दिया है, यानी कि कैपिटल की कोई करके अदर एडवांस पैसा दिया है कुछ लोन के रूप में, तो वो उस अमाउंट पर, उस एडवांस पर वो पार्टनर्स क्या करेगा, 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट पाने का हकदार होगा।
या फिर अगर उन लोगों का इंटरेस्ट है, लोन पे करने का कोई एग्रीड रेशियो है, कोई एग्रीड रेट है, तो उस पर कोई सहमति बनाए तो उस सहमति से हम पेमेंट करेंगे। ठीक है बाबू, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? A partner has right to be in a partner has right to be indemnified in respect of payment made and liabilities incurred by him. A partner has right to be indemnified in the respect of payment made and liabilities incurred by him. यानी कि क्या कहते हैं कि हर पार्टनर का ये राइट्स है कि फर्म के पास या उसके द्वारा वो फर्म के सभी लायबिलिटीज को या जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट पेबल होगा उन सबका पेमेंट करने का सभी पार्टनर का क्या करते हैं राइट्स। ठीक है, यानी कि फर्म का जो भी लायबिलिटी होगा उसका पेमेंट कौन करेगा? ये पार्टनर्स को करना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? A partner has right to retire from the firm after giving proper notice. यानी कि एक पार्टनर का ये भी अधिकार होता है कि वो जब चाहे तब फर्म से रिटायर हो सकता है। ठीक है, बट वो क्या करेगा? रिटायर होने के लिए सभी पार्टनर, बाकी सभी पार्टनर्स को यानी कि अपने को पार्टनर्स को वो रिटन नोटिस देता है कि भाई हमें क्या करना है, फर्म से रिटायर करना है, अब हम फर्म छोड़ देंगे, हमारा हिसाब किताब कर दीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये होता है राइट्स ऑफ पार्टनर, यानी कि एक साझेदार का अधिकार। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं राइट्स ऑफ ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, यानी कि एक पार्टनर का क्या ड्यूटी है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, यानी कि पार्टनर का साझेदारी फर्म में जो पार्टनर्स होते हैं, जो साझेदार होते हैं, उनका क्या ड्यूटी होता है, क्या कर्तव्य होता है, इसको देखिए। ठीक है, पार्टनर आर बाउंड टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म, यानी कि पार्टनर क्या होता है, उसे व्यवसाय को चलाने का अधिकार होता है। उसका कर्तव्य है कि पार्टनर्स क्या करें, बिजनेस को चलाए। ठीक है, पार्टनर आर बाउंड टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर, यानी कि पार्टनर का ये सभी साझेदारों का ये कर्तव्य होता है कि वो एक दूसरे के साथ न्यायपूर्ण ढंग से रहे। ठीक है, और एक दूसरे के प्रति वफादार रहे। ठीक है, यानी कि विश्वास को कायम रखें। पार्टनर आर बाउंड टू रेंडर टू अकाउंट एंड फुल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल थिंग्स, यानी कि पार्टनर्स को क्या करना है कि पार्टनर्स का कर्तव्य ये होता है कि वो किसी भी चीजों के लिए फुल इंफॉर्मेशन अपने पार्टनर्स को, बाकी सभी पार्टनर्स को उपलब्ध कराए। याद रखिए, जो भी चीजें हैं वो कंप्लीटली एकदम साफ सुथरा और स्पष्ट रूप से सभी इंफॉर्मेशन साझेदारों को दें। इसके बाद क्या होते हैं? पार्टनर्स हैव इंडेमनिफाइड द फर्म फॉर एनी लॉस कॉज्ड टू इट बाय हिज neglect or fraud in the conduct of the business of firm, यानी कि अगर कोई पार्टनर क्या करता है, ठीक है, कि उसकी गलती से, उसकी लापरवाही से फर्म को क्या होता है कि लॉस होता है, बिजनेस को लॉस होता है, तो पार्टनर क्या करेगा, वो खुद से अपने यानी कि वो अपने पास से गलतियों को से जो लॉस हुआ है उस लॉस की रिकवरी करेगा। ठीक है, द पार्टनर मस्ट नॉट कैरी ऑन बिजनेस कंपीटिंग विद द फर्म। ठीक है, एक साझेदार को क्या करना चाहिए कि बिजनेस को कंपीटिंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, द पार्टनर आर बाउंड टू कंट्रीब्यूट इक्वली टू द लॉसेस सस्टेन्ड बाय फर्म, यानी कि सभी पार्टनर्स का ये कर्तव्य होता है कि बिजनेस का या फर्म का जो भी लॉस होता है उसको वो इक्वली या फिर अपने एग्रीड रेशियो में बांट ले। ठीक है, नो पार्टनर कैन असाइन और ट्रांसफर द इंटरेस्ट इन द बिजनेस टू अदर, यानी कि एक पार्टनर अपने कर्तव्य को, अपने दायित्व को, अपने लायबिलिटी को दूसरे पार्टनर्स के तरफ ट्रांसफर नहीं कर सकता। यानी कि हम अपना कहने का मतलब ये है कि हम अपना दायित्व, हम अपना जिम्मेवारी दूसरों को सौंप, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये पार्टनर्स का कर्तव्य नहीं है।
It is the duty of a partner to use funds property exclusively for the fund. यानी कि ये पार्टनर का ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है, अगर फर्म के पास कोई प्रॉपर्टी तो फिर उसका यूज वो कर सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में आपने देखा क्या करते हैं, राइट्स ऑफ पार्टनर, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर एंड आपने देखा एसेंशियल्स ऑफ एन आइडियल पार्टनरशिप। ठीक है, यहाँ क्या देखा, एसेंशियल ऑफ एन आइडियल पार्टनरशिप और ड्यूटी ऑफ पार्टनर एंड क्या करते हैं, राइट्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में आज के लिए इतना ही काफी है और हम क्या करते हैं, अपने अगले वीडियो में लेकर के आएंगे पार्टनरशिप का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, समझे, पार्टनरशिप डील के बारे में, जो कि आपके पूरे पार्टनरशिप में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए पार्टनरशिप डील का कॉन्सेप्ट होना एकदम कंपल्सरी है। ठीक है, बिना आप पार्टनरशिप डील का कॉन्सेप्ट लिए आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे या कुछ नहीं कर पाएंगे। और उसके साथ साथ पार्टनरशिप डील एक ऐसा पॉइंट है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं, समझे। और उसके साथ साथ ये भी है कि भाई अगर आपको पार्टनरशिप डील नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पार्टनरशिप कुछ भी नहीं कर पाए, समझे, आपसे क्वेश्चन नहीं करना विदाउट पार्टनरशिप डील ये कंसेप्ट। ठीक है, तो इसके लिए स्टूडेंट्स आप हमारे यूट्यूब चैनल एम आलम पर बने रहिए और इंतजार कीजिए हमारे अगले वीडियो के लिए। ठीक है।